दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तोशाम विधानसभा क्षेत्र का लगातार सर्वे चल रहा है। आज गांव चनाना के अंदर मैं मौजूद हूं और बस स्टैंड के ऊपर गांव में हम पहुंचे हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इस गांव के अंदर क्या रुझान है चुनाव आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4 साल से कितना क्या कुछ काम काज यहाँ हुआ है, और पिछले 5 साल 2014 से 2019 तक जो योजना थी उसमें अकेली खट्टर सरकार बनी थी, उसमें कितना क्या कुछ कामकाज हुआ, उन सारी चीज़ों की एक बार चर्चा करते हैं। लगातार 4 बार से यहाँ किरण चौधरी जी को विधायक बना रही हैं तोशाम की जनता के लिए कितने अच्छे काम किरण चौधरी जी विधायक ने करे हैं, उन सारी चीज़ों की एक बार चर्चा करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? बिल्कुल बढ़िया भाई। ताऊ जी, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हाल फिलहाल में सरकार चल रही है, 4 साल लगभग हो गए। क्या लगता है ताऊ जी कितने काम गांव के अंदर हुए होंगे इस सरकार में? भाई ये जो पिछड़ा लगाव है ये ज़्यादातर शहरा में लगाव है, गाँव में पीछा कम लगाव है। रोडा का काम बहुत कम बनया है गाँव में। ग्रामीण पंचायत को बजट है वो बहुत कम दियो है, और कोई सार्वजनिक काम है, पानी की टंकी है और है वो सिस्टम भी कम दिया है इनने। तो गाँव में पानी की समस्या, बिजली की समस्या अधिकतर रहे है। मतलब पानी की बिजली की वो समस्या नहीं मिटी अभी? मिट्टी को नहीं। आपका कहना आता हो जी गांव को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर शहरों में ज़्यादा विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल कर रही है भाई, इसमें कोई दो राय को नहीं। शहरों के अंदर जाके देखा, हाँ पुल छाप रखे से, रोड छाप रखे से, हॉस्पिटल सारा सिस्टम में मतलब पीछा उड़ लगा दिया सारा इनने। तो मतलब गांव में काम कम ही है कहीं? बहुत कम काम है भाई। अच्छा ताऊ जी ये बताओ फिर ऐसी कौन सी सरकार रही है पीछे जो गांव में अच्छा विकास जिस सरकार ने किया हो, अच्छे रोजगार बच्चों को मिले हों, ऐसी पीछे कौन सी सरकार रही ताऊ? भाई कांग्रेस गवर्नमेंट के में गांव के अंदर सबसे ज़्यादा रास्ते बने थे, सबसे ज़्यादा पीने के पानी की सप्लाई बनी थी, बिजली की व्यवस्था, नए खंभे नए तारा का सिस्टम सबसे ज़्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट में कराया था। और भी जो स्कूल की कमरे बनने हो, कोई पंचायत की शमशान भूमि की 4 दीवारी निकालनी हो, कोई धर्मशाला और वगैरह वगैरह जितने भी काम थे ज़्यादातर रुपया कांग्रेस गवर्नमेंट ने गांव में दिया है। कांग्रेस पार्टी ने गांव में अच्छा काम कराया, आपका कहना ये है? बिल्कुल शहर से बेहतर कराया था। तो ताऊ जी अब सरकारी नौकरियों का हरियाणा सरकार से मिली हो या फिर सेंट्रल सरकार से मिल रही हो, इस गांव में पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें भी हरियाणा में भी कितने बच्चों को, युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं? रोजगार के अवसर भाई पीछे जो 18,500 वैकेंसी लगी थी ना, उसमें तो किम बालक ठीक ठाक लग गए थे, गाँव में 5-4 लग गए थे। और ये तो इस योजना में तो इस सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है बालका मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसने जो या सीट का पेपर लगाया कि ने नए बच्चा ने तो मौके तो बार कर दिया, और पुरानी ये है उसमें 2-3 या 60% 70% का जो लगा रखा है, ये भी मेरे हिसाब से गलत लगा रखा है। 50% नंबर है उन बच्चा ने मौका देना चाहिए सरकार ने, ताकि उन बच्चा भाई किस में टैलेंट है वो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा। ये सरकार की या मनसा मेरे हिसाब से तो गलत है। ताऊ जी यहाँ से आपने लगातार 4 बार विधायक बनाई किरण चौधरी, पहला चुनाव तो शाम से 2004 के सन में लड़ना शुरू करा, लगातार 4 बार विधायक बनती आ रही हैं। उनके द्वारा वो सरकार में मंत्री भी रही हैं, हुड्डा की सरकार थी उस समय मंत्री भी रही, और हाल फिलहाल में विधायक हैं। उनके द्वारा 20 साल के कार्यकाल में कितना काम इस हल्के में इस गाँव में हुआ है? भाई हमारी तो तहसील में भी है ना, थाना नया बनवाया, बस स्टैंड नया बनवाया, और जो भी सिस्टम बनवाया शहर ब्लॉक तहसील लेवल पे सारा है ना किरण ने नया बनवाया था। और इस सरकार के मैं देखा है माने तो कोई ऐसा विकास का हमारी तहसील में, हमारे गांव में, कस्बे में, आस पड़ोस में कोई ऐसी नई चीज़ नज़र को नहीं आई। मतलब सरकार की तरफ से कोई जो अच्छी संस्था बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, कांग्रेस के समय बनी, आपका? हाँ। अब दुष्यंत चौटाला जी भी पीछे कुछ दिनों में तोशाम हल्के के अंदर दौरे लगा रहे थे, उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। पिछले 2019 के जब चुनाव थे उस समय एक जननायक जनता पार्टी नई बनाई, खूब जोश युवाओं में भी था, युवा ज़्यादातर उस पार्टी के साथ जुड़े भी थे। उस पार्टी का 2024 के चुनाव में क्या कुछ नज़रिया लगता है, क्या कुछ? भाई मेरे हिसाब से तो है ना इसने बीजेपी पे टर्न ले लेना चाहिए टाइम से पहले, क्योंकि यो बंद रहा है इनके, और यो कि मैं कर नहीं पा रहा काम है।
और इसने अपनी राजनीति अपने तरीके से करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब इनके साथ मिलकर ठीक किया हरियाणा की जनता के लिए या फिर कुछ गलत किया ताऊ जी, ये बताओ मेरे को। भाई सरकार के साथ में एक कंप्रोमाइज़ समझौता कराया बैठा है, वो समझौते के हिसाब से भाई सरकार में बड़े पार्टनर तो ये है, ये जिस तरीके से करें उस तरीके से इसने हमें मिलानी पड़ती है। ये अपने मतलब तरीके से कोई फैसला नहीं ले सकता। सरकार के अंदर 20% कहीं ना कहीं साझेदारी है जननायक जनता पार्टी, बिल्कुल है। तो उसमें खुल करके काम पार्टी नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही, बिल्कुल ताऊ नहीं जी कर पा आगे क्या भविष्य देखते हो जननायक जनता पार्टी का, चाहे आपके गांव में हो, चाहे हल्के में हो, चाहे हरियाणा में हो, क्या भविष्य देखते हो आगे? रही। भाई आगे अपने तरीके से काम करेगा तो बढ़िया रहेगा, और इनके साथ में रहेगा तो ये छोटी पार्टियां सारे बाहर कर दें ग्राउंड पे, और इसने भी जल्दी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ताऊ जी पिछले कुछ दिनों उनकी परिवर्तन यात्रा चल रही थी, लगभग पूरे 90 के 90 हल्कों में उन्होंने दौरे किए हैं। अभय सिंह चौटाला जी उस यात्रा के नेतृत्व कर रहे थे। अब 25 सितंबर में चौधरी देवीलाल जी की जो जन्मतिथि वो कैथल के अंदर बना रहे हैं। बहुत भीड़ आने का भी उसमें अनुमान लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि विपक्ष के बहुत सारे जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना है उसके बहुत सारे लीडर वहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या कुछ लगता है 2024 के चुनाव में क्या लग सकता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, कहाँ आप इसको खड़ा देख रहे हो 2024 के चुनाव? ये पार्टी सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छा काम करती है एक तो, दूसरा ये किसानों की आवाज़ एक मजबूत तरीके से उठाती है, और आने वाले टाइम में पीछे से इसका ग्राफ बढ़ेगा। पीछे से बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ताऊ जी पीछे एक समय था जब पार्टी एक थी लेकिन अलग हुई, दुष्यंत चौटाला जी ने अलग बनाई, और अब ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी अलग साइड अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आगे उभारते दिखे। तो चौधरी देवीलाल जी की सोच को आगे बढ़ाने वाली पार्टी आप कौन सी पार्टी को मानते हो? अभय को भी मानते हैं, अभय सिंह चौटाला जी को मानते हो? ताऊ जी ये भी कहने सुनने में आता है तो अभय सिंह चौटाला जी जुबान कर देते हैं, वो पीछे नहीं हटते, ऐसा कुछ है आपको लगता है? भाई इनके हाथ में पावर होना है, तो ये जो कह के जाऊँ वो पूरा करें, पूरा करते हैं। अच्छा ताऊ जी अब यहाँ से सांसद हैं धर्मवीर जी, लगातार 2 बार यहाँ से सांसद बने, 2014 2019 लगातार दो योजना से सांसद हैं। सबसे बड़ी पंचायत है देश की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुन करके गए। क्या कुछ उनके द्वारा 10 साल में इस गांव में विकास हुआ है? भाई मारे तो एमपी कोटे से एक बार इन्होंने 20-30 लाख रुपए दिए थे, 1-1.5 किले की सड़क बनवाई थी। उसके बाद में हमारे नॉलेज में कि मैं भी नहीं, गांव के अंदर वो भी पिछली बार स्टार्टिंग में बना था उस टाइम। इस योजना में अभी तक हमारे नॉलेज में कोई नहीं है कि भाई इनका ग्रांट आया हो, कोई 1 भी रुपया गाँव में इस योजना में ग्रांट में अभी तक कोई नॉलेज में नहीं है। अच्छा ताऊ जी तो फिर क्या लगता है ताऊ जी कहीं ना कहीं तीसरी बार यहाँ से एमपी बन जाएंगे, या फिर कोई या फिर कांग्रेस की तरफ से सरुति चौधरी भी टिकट मांग रही हैं और दान सिंह भी टिकट लेने के दावेदारी में पेश आ रहे हैं? क्या लगता है कांग्रेस की किस साइड जीत हो सकती है, किस कैंडिडेट को यहाँ से उठाया जाए जो जीत हो सकती है, या फिर बाजी मारेंगे धर्मवीर सिंह? धर्मवीर सिंह का तो भाई ऐसा है, खुद का वोट बैंक तो है को नहीं, राजनीति मोदी के कारण इनकी ज़्यादा सक्रिय है, और अब की बार सरुति चांस ज़्यादा है, सरुति चौधरी ज़्यादा बन सकती हैं क्योंकि इनका पुराना गढ़ है, वोटर वही है, तो वोटर उसकी तरफ फिर झुकाव करेंगे। चलिए ताऊ जी सरकार से आप खुश हो या नहीं हो हरियाणा की सरकार से? भाई हरियाणा की सरकार तक खुश तो नहीं हो सकता भाई, ये जो मुख्यमंत्री है ना ये ईमानदार है, यह खास बात है। तो ईमानदारी के में है ना, जो भी कोई एक आधा काम करे सामाजिक हित में और में, तो वो ईमानदारी में भ्रष्ट नहीं है, तो इसका मतलब आम आदमी आम जनता के कोई न कोई मतलब अच्छा संदेश जावा है। बाकी जो ये कोई भी योजना लेके चल रहे हैं उसने आज लागू कर दी, 2 दिन बाद में फिर उसमें बदलाव करें, 3 दिन बाद में फिर बदलाव करे है, उसमें जनता ज़्यादा कंफ्यूज है। सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, मतलब मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजमेंट काफ़ी हद तक आम जनता को प्रभावित करता है। क्या लगता है ताऊ जी 2024 में चुनाव आ रहा है, लोकसभा का भी विधानसभा का भी, क्या लगता है 2024 में तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर सरकार बनाएंगे या फिर कोई और पार्टी सत्ता में आएगी? अब तक तो जो पीछे का कार्यकाल इनका चलता आ रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस का पलड़ा मजबूत लग रहा है। ये आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट जाते समय चुनाव के अंदर कोई नई बिछात बिछा जाए तो उसका हम कह नहीं सकते। मतलब आप 2024 में सरकार किसकी चाहते हो ताऊ जी? भाई 2024 के अंदर सेंटर के अंदर तो सरकार इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। हरियाणा के अंदर
हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की आनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चेंज होती है तो उसके अंदर आम जनता को ज़्यादा बेनिफिट होता है। चलिए ताऊ जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई। राम राम भाई साहब। भाई साहब, गांव में कैसे विकास चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी हरियाणा में सरकार चला रही है उनके द्वारा। भाई साहब, गांव में जो काम चल रहे फिलहाल तो कोई काम कौन चल रहा। ठीक है, काम है यहाँ से, जैसे तो शाम हल्के से किरण चौधरी बनी थी तो उसकी तो एक सीट है यहाँ पे, ऊपर बीजेपी की सरकार है तो काम कहाँ बन रहे हैं? काम बन रहे नहीं। पीछे जो किरण चौधरी हैं वो मंत्री रही थी हुड्डा की सरकार में, उस समय कितने काम हुए थे यहाँ? उस टाइम पर तो काम हुए थे भाई साहब, लेकिन फिलहाल घड़ी कोई काम नहीं हो रहा। फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा। सरकार से खुश नहीं हो? मतलब सरकार से खुश नहीं है भाई साहब। भाई साहब, बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं भाई साहब। किसकी सरकार चाहते हो 2024 में? सरकार तो भाई कोई कैंडिडेट हो तो शाम हल्कम बढ़िया कैंडिडेट हो जो काम करवा सके, सार्वजनिक जो सबका काम करवा सके, ऐसा कैंडिडेट हो। ऐसा मतलब बीजेपी और जो कांग्रेस की किरण चौधरी हैं, बीजेपी के शशि रंजन परमार हैं, इनमें से ही है क्या कोई और नया चेहरा चाहिए? भाई साहब, अगर ये काम बढ़िया करवाएंगे, वादे बढ़िया करेंगे तो इनके लिए भी वोट हैं। अगर ये काम नहीं करवाएंगे तो फिर इनको भी जनता के हाथ में हो। तो क्या लगता है 24 में यहाँ से किरण चौधरी या फिर शशि रंजन परमार? वो तो जी आने वाले वोट ही तय करेगा, वोट बैंक कौन बनेगा कौन नहीं, पहले तो किसी की हम बता नहीं सकते। फिर सरकार की तो बता सकते हो भाई साहब, सरकार किसकी चाहते हो आप? सरकार तो फिलहाल देखो जो चेहरे हैं हमारे सामने वो तो फिलहाल काम हमारे लिए कर रहे नहीं। किसकी बात कर रहे हो आप? जो मान लो जी किरण चौधरी है, वो भाई वोट जिस टाइम पर पड़ा उस टाइम पर तो गांव में आते हैं, उसके बीच में कोई नहीं आता, ना किसी को कोई पहचानता, फिर ना कोई जानता। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब किरण चौधरी का भी यहाँ से चेंज करना चाहते हो आप? बिल्कुल भाई साहब। वो तो मतलब आपको नया चेहरा चाहिए, कोई ना कोई यहाँ से? नया चेहरा चाहिए भाई साहब, बिल्कुल सही नया बात चेहरा है। चाहिए। हाँ, चलिए भाई साहब। ताऊ जी, राम राम। हाँ, राम राम भाई, राम राम ठीक भाई। ठाक होता हूँ? ठीक सा भाई, खूब बढ़िया बताओ से बताओ क्या करे थे? भाई। काम तो कराए तो उर्रत तो संभल कम करेगो बंसीलाल कोई खानदान। अच्छा। बंसीलाल बिना कोई काम नहीं करो, वोट चाहे कोई कड़े आगे ले जाइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नया कैंडिडेट चाहिए किरण चौधरी जी। कैंडिडेट जो बंसीलाल का पोता आया था नया से छोरा, वो आ गया बढ़िया कैंडिडेट से, लुगाई उसे मन नहीं, वो छोरा आ गया पोता चौधरी। हाँ, उसने दे दी वोट बढ़िया, जीता हुआ बिका तो संभल कर दें। और वैसे हमारा खट्टर भी कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं भाई, काम ना करें, काम भाई करें, खट्टर भी ठीक सरकार, ऊपर भी ठीक से नीचे भी ठीक से। काम कैसे हुए खट्टर सरकार में? तो खट्टर तो ये भाई सब पिलसन पालसन बना हुआ है भाई, उसके हिसाब से काम ठीक करे से। पेंशन तो ताऊ जी गांव में कई काटी जा रही है। 60 की बनाई, 60 में मर जाए लोग। 60 वालों की कईयों की बन नहीं रही ताऊ जी। हाँ, कोई बन रही दिक्कत आ रही है, तू ले कागज को कुछ दिक्कत है। जरा 45 साल की कर रखी तो बढ़िया से 60 साल तो जीव मान से लगता है ताऊ जी तो अब करी है, 9 साल में बहुत ध्यान में आती है सरकारों को। हाँ, तो काम कौन करियो कि मैं भी आजकल जमींदार आदमी से वो काम भाई तुरंत पास आ वो बना है, तुरंत बात भी भाई समझ ले मारा जो उस तरह भाई जिस डिफॉल्टर या किस तरह पुलिस बांध दी बढ़िया कर दियो काम भाई, खटर काम बढ़िया, हम तो उसका नहीं वोट सरकार मारो दो। बात तो ये बता, मतलब जो ताज़ा काम दिखता है लोगों को। हाँ, मतलब अब जो 10वीं साल लगेगी 2024 के चुनाव तक, उसमें जो काम कराएगा वो जीता। हाँ, वो जीता वो। पिछले 9 साल करो या ना करो। है कि मैं कौन कराया 9 साल में मार दाड़ तो संभाल कम भी कोई नहीं होगी मैं काम। अच्छा, हाँ अब करवाएंगे। हाँ, ईब तो लेके कराऊँ वही बाका वोट आ जाएगा। 1 साल रह रहता हूँ अभी तो। 1 साल रह रहे हैं तो कोई काम ढंगा करवाओ तो वोट उसका जा, नहीं तो भाई बंसीलाल के चोरा है पोता, उसने दी वोट आड़े। अच्छा, क्या लगता है ताऊ जी यहाँ से धर्मवीर सिंह भी MP बने हैं लगातार 2 बार, क्या काम करवाया? काम कौन कराया? कोई काम किम्मे काम कौन कराया? भ्रष्टाचार बिना और किम्मे कौन कराया? भ्रष्टाचार करते हैं। बस, और किम्मे काम कौन कराया? जमीन थी आड़ा मालिकाएं पंचायत में दे गया, केज मांगा था, वो दंड मांगा था धर्मवीर आड़ा पंचायत का, मालिकाएं जमीन थी पंचायत में ठोकी, धर्मवीर ने तो पत्थर कोई दे कोई पड़ेगी। फिर क्या कारण था? 2 बार जिता रहे हो फिर भी। फिर तो पब्लिक से हमारा, हम तो कौन देवा, पब्लिक से देगी। आपने नहीं दिया पिछली बार वोट? कौन दिया बिड़ा? किसको दिया? कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस को दिया, श्रुति चौधरी। हाँ, श्रुति चौधरी को तो दिया। अगली बार MP किसको चाहते हो ताऊ जी आपके मन के? श्रुति चौधरी बने या बना तो देवांगे, नहीं तो भाई श्रुति ना आई तो देखी जाएगी। मतलब धर्मवीर सिंह को नहीं ना देगा? आया है कौन दिया? चलिए ताऊ जी, चलिए, धन्यवाद आपका। राम राम भाई, राम राम। ठीक ठाक हो? ठीक हो मजम भाई। भाई साहब, वो भाई कह रहे हैं कि नया कैंडिडेट चाहिए, ताऊ जी कह रहे हैं कि अनिरुद्ध चौधरी आ जाए तो ठीक है, कौन सा ठीक रहेगा यहाँ? भाई कोश काल को अपना काम तो देख होना कोई धर्मवीर ने वोट दिया तो ऊपर की सरकार बीजेपी की, इसके उसकी वजह तो उसने वोट मिला। मतलब प्रधानमंत्री के नाम पर? हाँ, मोदी का कारण वोट मिला थे। मोदी सरकार ने कैसे काम करे यहाँ?
भाई आड़ तो देख को काम होया ना गामा में तो दिख रहा है ना काम तो है। पर जैसे हल्का होया उस तरह लेकिन मोदी भाई बाबा से सुना सा देखा सा यूट्यूब पर भी देखा था कि भाई सरकार ऊपर का काम बहुत बढ़िया कर है देश के लिए। देश में आपने सुना है ये चीज? क्या कुछ सुने? कोई संस्था बताओगे एक दो चार जो सुनी हो आपने? जिस तरह भाई सेना के लिए से कोई हथियार भी लिया और भी करा सेना के लिए 4 साल कर दिया आर्मी, आपको ये जानकारी है? हाँ है जानकारी ठीक है किया गलत किया वो? बढ़िया करे भाई वो सब बढ़िया काम क्यों हर एक बालक ने उसने उसका भाई 20-30 लाख रुपया आ जाए तो आपका आपका धंधा 20-30 नहीं दे रहे हूँ, 10 लाख रुपए देंगे तो 10 लाख भी दो। अच्छा फिर या उम्र इसी है 18 तक 25 न्यू मान ले उसमें टाबर घर ही रह के बिगड़ेगा। हालांकि जब उड़ा जाएगा ना ये तो थोड़ी ना है कि ताऊ जी ये 10 लाख रुपये लाओगा वो कमा के। इसमें ये नहीं किया, इसमें ये कोई रूल नहीं किया। जैसे आर्मी में पहले लगते थे ना वैसे ही अब भी लगेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ कि थोड़े नंबर लेने पड़ेंगे 4 साल के लिए, कुछ और कोई घर से हर घर से नौकरी मिलेगी, ये चक्कर नहीं है। जैसे पहले लगते थे वैसे ही लगेंगे अब भी। तो लग गए तो कहा लेकिन बस 4 साल करके उन अभी तो मैं आऊँगा घर ही आऊँगा उनकी जगह पर और भी तो लेऊँगा बालक है कौन लेऊँगा। वो 4 साल आने के बाद क्या करेंगे तो फिर? तो आगे से आपका भाई प्राइवेट बिजनेस करो कुछ भी करो उनका दौरा जब वो ढंग तक करना चाहो ना तो आपका काम आप सुथरी डाल आपका कर सके। कितने एक बच्चे 75% बार आएंगे? प्राइवेट काम भी कर सका वो 75% बार कर जो प्राइवेट धंधे कर लेंगे। हाँ तो और क्या आपका धंधा तो कर सके हैं चाहे खेती बाड़ी करो और कोई दुकानदारी करो कुछ भी करो कोई न कोई आपका भाई बिजनेस कर लें। ये इसी घर से जिसका आधार को नहीं अगर वो बालक लाई जा सके तो उसने 4 साल में 10-15 लाख रुपये लिया हुआ है तो आपकी कोई दुकानदारी करो और करे तो उसमें आपका भाई रोजी रोटी का रोजगार चल सकता है। असलियत जो और पार्टियां विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इसमें चमचागिरी ज़्यादा चलेगी, अफसरों को पैसा देना पड़ेगा अगर रेगुलर होना है तो। भाई वो तो इब्बत तो देख उसका तो हमने कोई ध्यान नहीं अगले पीछे देना पड़े जिस बालक लग गए ना तो आपकी अपना भाई मेहनत है बालक लग गए सरकार में पैसे पूछे दे के लग रही है क्या नौकरी ना को आपने पिया दिन है और को ना आपकी मेहनत जो सफल सन है बालक है वो अपने लग गए है। और कई नौकरी हमने कोई भाई देंदा भी होगा उसका देगा अपन ध्यान भी कोई नहीं। लेकिन नहीं जो भी बालक है आपका सन बढ़िया है ना पढ़ाई लिखाई में कामयाब से वो देख फिट हो से उस मतलब बदलाव चाहते हो या फिर तीसरी बार चाहते हो मोदी सरकार? मोदी से आओ बेशक मोदी सरकार हाँ मोदी सरकार बढ़िया है लेकिन जो ये भाई ये इसका नीचे जो ये कैंडिडेट्स है ना ये पछक काम को नहीं करें देहात में तो। नाम ले आप पीछे क्यों खिसका रहे हो? नाम बता दो कौन नहीं कर रहे? हाँ धर्मवीर साहब मार दो भाई कि मैं को नहीं कर धर्मवीर हल्का का बनया था तो उसका काम था गाँव में काम करने का। वोट ले बस है एक दिन आया था धर्मवीर तो अगली बार भी यही करेंगे आपके साथ क्योंकि आप मोदी सर को वोट दोगे, उनको चाहते ही नहीं है। तो चाहो भाई कोई जो अपने दूसरा चेहरा होगा ना उसने आपने दे के देखांगे अगर होगा उसने वोट मिलेंगे। हाँ दूसरा ने दे के देखांगे धर्मवीर ने थोड़ी देंगे भाई देख ली धर्मवीर सिंह तीसरी बार अगर कैंडिडेट बनते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट अगर बनते हैं कि पार्टी टिकट देती है तो क्या लगता है यहाँ से जीत पाएंगे या नहीं? भाई यो तो देखे इसकी हार कौन जीता धर्मवीर तो है कौन जीता इब का कौन और ने भी तो टिकट मिलेंगे। अब की बार फिर लहर आ गई मोदी सरकार की तो फिर जीत जाएंगे वो तो वो क्यों कर जीतता का यार और भी तो कैंडिडेट होंगे खड़े और तो दूसरी पार्टियों के होंगे तो दूसरी आगे हो जाए इसमें तो अच्छा भाई उसमें से बढ़िया आदमी होगा ना उसने आपने दे देंगे। लेकिन आपका ये भी कहना है आप ये कह रहे हो कि लहर थी पिछले 2 योजना मोदी सरकार की, मैं ये कह रहा हूँ तीसरी बार फिर लहर आ गई तो वोटर कहीं ना कहीं यहाँ कुछ कह के जाता है वोट डालने जाता है तो कुछ अलग जगह फिर उसका तो भाई नया जो हमारा हरदम काम आओ ना वोट उसने दिया चाहे उसकी सरकार हो चाहे ना हो मानना बात है ये भाग गए पीछे कोई छोटा मोटा काम से वो तो बन जाएगा। निर्दलीय भी आओगा ना उसने भी है निर्दलीय आ जाएगा ना उसने भी दे देंगे वोट वो अच्छा फिर है भाई साहब। अगर यहाँ से कोई निर्दलीय भी खड़ा होता ना अगर वो काम करने वाला है तो उसको वोट मिलेंगे। आप तो एमएलए की बात कर रहे हो? हाँ एमपी साहब की बात कर रहा हूँ मैं लोकसभा के चुनाव की। लोकसभा के चुनाव में तो फिर न्यू मान के चलो आप जो लहर होगी उसे हिसाब से वोट पड़ेंगे। मतलब अगर मोदी सर की फिर तीसरी लहर आती है आप मान के चलो चांस बढ़ जाए तीसरी बार लहर आ जाए तो क्या लगता है धर्मवीर सिंह फिर टिकट पे आ गए तो क्या रहेगा उनका? धर्मवीर सिंह को तो वोट है नहीं भाई साहब। देखिए अगर धर्मवीर टिकट लेता है और उनको कोई देता है ना तो उसको वोट नहीं है। अच्छा अदर पार्टी को हाँ धर्मवीर के नाम पे कोई वोट। पिछली बार क्या था
लोगों को पता नहीं था और मोदी की लहर की वजह से वो एक ही कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा था धर्मवीर और जीत गया। नहीं, एक क्यों खड़ा था? और कांग्रेस की भी शुरू थी। कांग्रेस उस टाइम के ऊपर तो लहर थी मोदी की, उस टाइम पे बीजेपी ने वोट चल गए सारे बीजेपी के नाम। यही बात कर रहा हूँ मैं, अगर तीसरी बार लहर आ गई अब की बार पता है ना लोगों को कि भाई धर्मवीर को नहीं बनाना, तो यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट मान के चलो तो लहर आ जाओ, चाहे धर्मवीर को नहीं बना। धर्मवीर को नहीं आएगा अब की बार। चलिए, धन्यवाद भाई। ये भाई साहब दो महिला हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग महिला हैं, ताई हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ताई जी राम राम। राम राम बेटा। ठीक ठाक हो ताई? हाँ ठीक बेटा। गांव में कोई काम हो रहे हैं ताई? को नहीं हो रही? ना भाई गांव में कोई काम को नहीं, बताओ फुट्टा टुट्टा पड़े है गांव। हाँ। और कोई भी बना है ने वो कोई भी किमी काम को उठाओ है। सरपंच बन गया है, मेंबर बन गया है, मिनिस्टर बन गया, तो मारी गली साफ को नहीं। और बुढ़िया की कोई सहायता को नहीं भाई। 2 मिनट बैठ के कड़ा है और भाई बोल बतला लिया हैं। और दुख सुख की सुथरी जगह हो तो ये बियास है, ये खीर बहू को कौन बढ़न दे, मेरी बहू कौन बढ़ जाता, मैं भी आड़ा चूतरे पर बैठ जावा हैं। तो किरण जो करार की मी तो मैं उठे बैठा रहा। किरण चौधरी ने कोई काम नहीं करे यहाँ? नहीं जी को नहीं करे। कौन करे? नहीं करे ताई? कौन करियो? तो किसने करे यहाँ काम फिर? किसने मारा तो आएगा, मैं तो कौन सही कौन करियो? और नहीं नहर काटी बंसीलाल, नहर काटी बंसीलाल जीवा दिया मैंने। बंसीलाल का लगाया है। हाँ पंप हाउस बनाए है। हाँ, नलका और नहर बंसीलाल की है। कौन है? बंसीलाल बनाए तो। बंसीलाल बनाए। अच्छा, बच्चे भी लगे हैं ताई? या नौकरी लगे हैं कुछ बच्चे? ना अपना कौन मैं लगा कोई पढ़ा लिखा और बहुत दुखी हो लिया, नहीं लग हमारा गया। जमींदार आते तुम्हारा नहीं कहाँ तो लग गया कहीं। हमारा जमींदार आते को लग गया। जटा में मारा जमींदारों के नहीं लगे? है कोई नहीं। और ये रेस मार मार के छिक लिया, रिश्वत देनी भी छिक लिया, तो कड़ नहीं लगाया हमारा छोरा। पैसे भी दे के छक लिए कोई? पैसा तो कोई ले दे नहीं। ये राम प्रसाद और ने काट दियो, बबड़ा ने काट दियो। अरे तुम्हारा गयो ड्यूटी चढ़ गयो, मारा पड़ेड़ो। हाँ तो हमारा बने 16 पढ़ के ने। और जम्मू में 3 महीना बैठ पड़ा रह के आ गया। जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है उसको नौकरी नहीं मिल रही। हमारा तो कौन को नहीं मिल रही। और रेस पाड़ रखी, पहले नंबर रेस पाड़ रखी सचिन जयवीर का, और उसने भी नौकरी नहीं मिल रही। ये क्या कर है भाई, खाई खोद है, बेड बंद है, के कर बेचारो छिक लियो पढ़ के ने। एक खंबे पर न्यू चढ़ जाता छोरो, एक हाथ उस छोरा ने भी भर्ती को नहीं करियो। हाँ इतनी भर्ती देखी जमींदार कराई को नहीं। जमींदार टब ने एक नहीं को लगाया और जना नांग लगा दिया। अरे ना का तो 2 एक लगाए हैं चना। चलिए, धन्यवाद ताई जी।